Good morning, class. So this is your last unit, unit number 5, classification. So what is classification? Classification is I have a mixed bag of items. I have a mixed bag of things or items and I am classifying it or segregating it or separating it into different categories or different types. ठीक है, एक सीधा सा सबसे easiest example है emails. ईमेल्स आती हैं, ऑल ईमेल्स जो आने वाली ईमेल्स हैं वो किस में होती हैं? इनबॉक्स में. जो जाने वाली हैं वो सेंट आइटम्स में. नाउ आई कैन कैटेगराइज द इनकमिंग ईमेल्स इनटू स्पैम और नॉट स्पैम. जो बल्क मैसेजेस होती हैं या जो अनऑथोराइज्ड ईमेल्स होती हैं या जो फिशिंग अटैक्स वाली मेल्स होती हैं वो सारी की सारी दे आर क्लासिफाइड एज स्पैम. अगेन नॉट स्पैम वाली जो मेल्स हैं वी कैन क्लासीफाई इट इनटू सोशल. जैसे आपकी लिंक्डइन से मेल्स आ गई, फेसबुक से आ गई, ठीक है, या आपकी इंस्टाग्राम से मेल्स आ गई, वो आपकी सोशल में चली गई. कुछ ईमेल्स को हम अपडेट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं. अपडेट्स में हो गई आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की मेल्स हैं, बैंक से मेल आ गई, वो आपने उसको अपडेट्स में डाल दिया. या आपने कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऑर्डर्स प्लेस करे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो मेल्स हैं वो आपने अपडेट्स में डाल दी. तो आपने क्या किया? आपने ईमेल्स को कैटेगराइज कर दिया. पहले दो पार्ट्स में किया, स्पैम, नॉट स्पैम. फिर आपने नॉट स्पैम वाली मेल्स को फिर से क्लासीफाई कर दिया, मेल, इनबॉक्स, ठीक है, सोशल, अपडेट्स एंड राइट. अदरवाइज बाकी ईमेल्स आपकी कौन सी हो जाती हैं? जो आपने सेंड करी है वो सेंट आइटम्स. और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग? व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी कैन क्लासीफाई? वी हैव सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स को हमने क्लासीफाई कर दिया, एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, मेन कोर्स. मेन कोर्स को भी आपने डिवाइड कर दिया मेजर, माइनर, ठीक है. क्लोथिंग आइटम्स. क्लोथिंग आइटम्स में यू कैन कैटेगराइज इनटू ट्राउजर्स, शर्ट्स, एसेसरीज. एसेसरीज में बेल्ट्स, टाई, कफलिंग, ठीक है. इस तरह से आपके क्लासिफिकेशन हो जाती है. नाउ व्हाट इज व्हेन आई टॉक अबाउट डेटा माइनिंग or machine learning? In data mining, classification is a fundamental technique. It is an automated technique that helps in organizing and analyzing the large data sets. Main purpose of classification is to segregate, segment or to classify or to organize the items. ठीक है. Now why we need it? Why classification is required? First is to make decision and automate the certain processes. Then to perform predictive analytics. We need to predict certain future trends. We need to predict what would be the weather. ठीक है, weather decisions. Apart from it, the main purpose is to organize the data. Data organization, data categorization, data segmentation, segregation. मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका, डेटा को आप क्लासीफाई कर रहे हो, आप उसको सेग्रीगेट कर रहे हो सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड. एक और एग्जांपल है जब हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं. हमने लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है. प्लांट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबकी सेम रहेंगी, एनिमल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो सबकी सेम रहेंगी. एनिमल्स में भी हमने क्लासीफाई कर दिया, वी कैन क्लासीफाई इट एम्फीबियंस, स्पाइसेस, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, देन मैमल्स, ठीक है. फिर हमने उनकी भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन करी, 4 legged मैमल्स, देन या एग लेइंग मैमल्स. पाइसेस में भी वी क्लासीफाइड, ठीक है. This similarly we have and why we have done it? So that we can easily understand them. We take up a category, ठीक है. हमने एक
हर्बीवोर्स प्लांट्स की कैटेगरी ले ली, सॉरी हर्बीवोर्स हर्ब्स प्लांट्स की कैटेगरी ले ली, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. हर्ब्स लाइक, ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज. अगर मैं ट्रीज की बात करूं तो ट्रीज आर दी बिग प्लांट्स. दे हैव बिगर रूट्स, दे हैव अ बिगर ट्रंक, राइट. श्रब्स आर लाइक they are very bushy. They grow on only at a certain level height. वो उस हाइट से ऊपर नहीं ग्रो करेंगे. सेम थिंग अगर मैं एनिमल्स को कैटेगराइज करूं, पाइसेस. पाइसेस आर फिशेज, ठीक है. दे ऑल आर लिविंग इनसाइड द वाटर. दे हैव देयर स्केल्स, उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ठीक है. दे हैव फिन्स एंड टेल्स, जिसकी वजह से दे कैन स्विम. तो हमने क्या किया, why we have segregated it, so that it is easy for us to understand, ठीक है. then we use the classification in medical diagnosis. we can use the classification in medical diagnosis. मेरे पास बहुत सारी एक्सरे इमेजेस हैं. I can classify the एक्सरे इमेजेस कि कहाँ पे फ्रैक्चर वाली इमेजेस हैं या रिलेटेड टू सम डिजीज, उससे रिलेटेड कौन सी इमेजेस हैं, आई कैन क्लासीफाई इट, ठीक है. एंड इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड. Main purpose is to understand and identify certain patterns, and then we use it for prediction. Future prediction के लिए हम इसको फिर use करते हैं. अब जो आपका मेन क्लासिफिकेशन मॉडल है, क्लासिफिकेशन मॉडल कह लो या क्लासिफिकेशन की की कंपोनेंट्स कह लो, क्या क्या है. पहला है एक आपका ट्रेनिंग सेट. आपके पास एक डेटा सेट है, उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट. जिस ट्रेनिंग डेटा सेट में हमारे पास डिफरेंट रोज हैं, हर रो के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एक फीचर सेट है, कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है. अगर सुपरवाइज लर्निंग है तो सुपरवाइज लर्निंग के केस में क्या है, हर रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एक उसका लेबल है, एक उसकी क्लास ऑलरेडी डिफाइन की हुई है. अगर अनसुपरवाइज्ड है तो उसमें क्लास डिफाइन नहीं की हुई है. ट्रेनिंग सेट है. अब इस ट्रेनिंग सेट के ऊपर हम एक लर्निंग एल्गोरिथम लगाते हैं. उस लर्निंग एल्गोरिथम लगाते हैं, ठीक है. और उस लर्निंग एल्गोरिथम से हमारे पास एक मॉडल बनके तैयार हो जाता है. उस मॉडल में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि व्हाट फीचर्स नीड्स टू बी टेकन, कौन सा हम एल्गोरिथम लगा रहे हैं, हम कौन सा डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फीचर सेट यूज़ कर रहे हैं, हमने क्या डेटा प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स यूज़ करी है, ठीक है. एक मॉडल बन जाता है. इस मॉडल को फिर हम टेस्ट डेटा पे जिस डेटा को हमें कैटेगराइज करना है, जिस डेटा को हमने क्लासीफाई करना है, उस पर हम उसको अप्लाई करते हैं. दिस टेस्ट डेटा कुड बी फ्रॉम ट्रेनिंग सेट. हम ट्रेनिंग सेट को स्प्लिट कर सकते हैं 30-70. 70% पे ट्रेन किया और 30% पे टेस्ट किया. हम ट्रेनिंग सेट को बिल्कुल अलग भी रख सकते हैं. ट्रेनिंग सेट बिल्कुल अलग है और टेस्टिंग डेटा सेट अलग है. इट इज लाइक आई एम ट्रेनिंग द मॉडल ऑन दीज 2 रोज, ठीक है, एंड टेस्टिंग दी ऑन दीज 2 रोज. तो ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग डेटा सेट अलग हो गया. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इस पूरे डेटा सेट को इस पे पूरे पे ट्रेन किया और रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स को अलग करके इट इज़ लाइक रैंडमली कुछ सैम्पल्स निकाल लिया और उस पर मैंने टेस्टिंग के लिए अलग कर दिया उसको. इट इज़ अमंग फ्रॉम दिस ओनली, ठीक है. दैट इज़ योर, आप उसको कह सकते हो 30-70 स्प्लिट करते हैं हम, कई बार 60-40 स्प्लिट करते हैं, कई बार ये हम 90% ट्रेनिंग सेट रखते हैं और 10% टेस्टिंग डेटा सेट रखते हैं, ठीक है. उसके बाद एक हमारा आता है इवैल्यूएशन मैट्रिक. इवैल्यूएशन मैट्रिक मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने जो एल्गोरिथम लगाया है वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है. अदरवाइज वी हैव सो मेनी एल्गोरिथम्स. KNN है, K मीन्स है, ठीक है. एसोसिएशन रूल का है, डिसीजन ट्रीज का है, नेव बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है. अब इनमें से कौन सा वाला बेटर है, तो हम उसको किस चीज से आइडेंटिफाई करेंगे, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से. नाउ व्हाट कुड बी द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट टाइप इज योर बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसमें ओनली सिर्फ 2 क्लासेस हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बॉयज, गर्ल्स, स्पैम, नॉट स्पैम, राइट.
मल्टी क्लास, वी हैव मल्टीपल क्लासेस. फ्रूट्स में मैंने डिफाइन कर दिया एप्पल्स, मैंगोज, ग्रेप्स. ठीक है, मल्टीपल क्लासेस हो गई. इनबॉक्स को मैंने क्लासिफाई कर दिया मेन, सोशल ईमेल्स, अपडेट्स. ठीक है, स्पैम. सो व्हाट इट इज? मल्टी क्लासेस. आई हैव मल्टीपल क्लासेस. मेरे पास 2 से ज़्यादा क्लासेस है, 2 से ज़्यादा लेबल्स हैं या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज है. एक होता है मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन. मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन इज, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा क्लासेस में जाती हैं. जैसे आपके न्यूज़ आर्टिकल्स हो गया. एक न्यूज़ आर्टिकल हो सकता है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो और वो उसमें स्पोर्ट्स, कोई एक स्पोर्ट्स इवेंट है, उस स्पोर्ट इवेंट के साथ साथ वो एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट के साथ भी है. ठीक है, इट कुड बी फाइंड इन स्पोर्ट्स एज वेल एज एंटरटेनमेंट. एक आपकी न्यूज़ है कि कोई इवेंट हो रहा है, दैट इवेंट कुड बी अ एंटरटेनमेंट ऑल्सो. ठीक है, आप देखो इस टेक्स्ट को 2 क्लासेस में डाला है. फर्स्ट क्लास इज इवेंट और सेकेंड क्लास इज पॉप कल्चर और एंटरटेनमेंट. सॉन्ग्स के मैं कैटेगरी कर सकती हूँ. डुएट सॉन्ग जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल सिंगर है. ठीक है, दैट डुएट सॉन्ग कुड बी अ सैड सॉन्ग, it could be a pop song, it could be a romantic song, but I have given it two classes. ठीक है, आपकी मूवीज हो गई. ठीक है, a movies can be a romantic movie, a movie can be a comedy movie, a movie can be both comedy plus it is a comedy also, it is a romantic also. ठीक है, a movie could be dramatic, family drama. It could be a sad movie, it could be a family drama, it could be a historical movie. ठीक है, so what I am doing, I am giving more than one class to a particular item. That is your multi-label classification. अब आपका जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड. प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन में है आपका नेव बेस्ड क्लासिफायर. राइट, नेव बेस्ड क्लासिफायर में हम क्या यूज कर रहे हैं? हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. व्हाट इट सेज? इट सेज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A if B is given. Probability of A if B is given. Next, probability, what is the formula? Probability of A and probability of B. ठीक है, इस probability formula के basis पे what I have done, I have categorized the different items into 3 classes. I have categorized the items into 3 classes, class 1, class 2 and class 3. So this is a simple Python code for using for naive based classification. What are the steps? Import the libraries. You are going to import the libraries. What are the libraries that you are going to import? Pandas, feature extraction, training and test split. Which library? Train, test, split. आप क्या कर रहे हो? आपके पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिट डेटा सेट में स्प्लिट कर रहे हो. दूसरी है, हम यहाँ पे नेव बेस ले रहे हैं, तो नेव बेस में हमने मल्टीनोमियल नेव बेस एल्गोरिथम को लिया और इसकी हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली. नेक्स्ट, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स. इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के लिए हमने कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है? एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? I have to load the data set. How I have loaded the data set? I have loaded a CSV file. ठीक है, एक CSV फाइल को लोड किया और यहाँ पे कुछ एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस किया कि उसमें कितने कॉलम्स हैं, क्या उसमें मीन वैल्यूज हैं, व्हाट आर द मीडियन वैल्यूज, व्हाट इज इट्स इंफॉर्मेशन, व्हाट आर इट्स स्टार्टिंग 5 और 6 रोज. ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया. अब हम क्या कर रहे हैं?
यहाँ पे हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस बना दी, जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस। हमारे पास कुछ कोड है, ये जो कोड स्निपेट्स है, इसमें मेरे पास कुछ कोड्स हैं, ठीक है। हर एक कॉलम, हर एक रो में कुछ कोड्स हैं। वो कोड या तो जावा का होगा या पाइथन का होगा या सी प्लस प्लस का होगा, ठीक है। अब मैंने उसकी तीन क्लासेस में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग नाउ आई एम स्प्लिटिंग द ट्रेनिंग सेट के लिए I am taking test size, I am taking as 0.3 means 30% हमारा टेस्टिंग डेटा हो गया और 70% हमारा ट्रेनिंग सेट हो गया। इसमें मैंने एक रैंडम स्टेट लिया 42। रैंडम स्टेट होती है कि हमारे पास जो डेटा है वो शफल हो रहा है। अगर मुझे शफलिंग नहीं करनी है तो मैंने इसकी वैल्यू को 24 कर दिया, ठीक है। शफलिंग नहीं होगी। शफलिंग मतलब दिस इज अ कंप्लीट ट्रेनिंग सेट, ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेट है कंप्लीट। इसमें से रैंडमली मैंने 7 स्टूडेंट्स को उठा लिया, 7 डेटा आइटम्स। सपोज देयर आर 10, ठीक है। 70% कोई भी रैंडमली 7 पिक कर लिया, बाकी जो रिमेनिंग 3 है वो टेस्टिंग डेटा सेट हो गया। अब अगर मैं इसको शफल करूं तो क्या होगा, सबकी सीट्स चेंज कर दी मैंने, अब सारे के सारे शफल हो गए, सबकी सीट्स चेंज हो गई। अब फिर से मैंने 7 स्टूडेंट्स को पिक किया, 7 डेटा आइटम्स को पिक किया आउट ऑफ 10, 70% ट्रेनिंग सेट। अब इस शफलिंग के केस में क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे, कुछ डेटा आइटम्स डुप्लीकेट आ गए, ठीक है। अगर मैं इसको शफलिंग नहीं करती हूँ तो क्या हो रहा है, जो जैसा बैठा हुआ है, जैसे डेटा आइटम्स है दे आर एग्जिस्टिंग देयर, और फिर उसमें से आई एम पिकिंग, एक बार 70% उठाया, फिर रैंडमली दूसरे 70% डेटा आइटम्स को पिक किया एंड देन मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो अब आप क्या कर रहे हो, स्प्लिट करने के लिए आप एक्स वैल्यूज ट्रेनिंग, टेस्टिंग, वाई की ट्रेन, वाई मतलब आपका जो एक आपका एक्स वेरिएबल होता है और एक आपका वाई वेरिएबल हो गया, एक्स नंबर ऑफ रोज और उसकी फीचर कॉलम्स। फिर आपने इसको स्प्लिट कर दिया। व्हाट इज द फंक्शन, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ठीक है। आपने इसमें डेटा सेट को पास किया, टेस्ट साइज को आपने 0.3 रखा, 30% यू कैन कीप इट एज 40%, 0.4 यू कैन कीप इट एज 10%, 0.1, और आपने यहाँ पे रैंडम स्टेट, आप उसको कैसे पिक कर रहे हो, शफलिंग और विदाउट शफलिंग। अब क्या कर रहे हो आप, now you are using vectorizer, which function you are using, count vectorizer। ये जो count vectorizer है ये आपके फीचर सेट्स को वेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा, जो आपके कॉलम्स हैं उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद आपका कौन सा फंक्शन यूज किया हमने क्लासिफिकेशन के लिए, कौन सा फंक्शन यूज किया, मल्टीनोमियल नेव बेस। दिस फंक्शन इज हैविंग इनबिल्ट एल्गोरिथम, ठीक है, उसमें इनबिल्ट ऑलरेडी एल्गोरिथम लगा हुआ है, सो वी आर यूजिंग इट। आफ्टर दिस हमने उसको ट्रेन किया, ठीक है। जो हमने डेटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 70% एंड 30%, 70% पे मैंने इसको ट्रेन किया, फिट किया, और 30% टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन लगाया कि जो 30% डेटा सेट है, जो 30% कोड है, वो 30% कोड मैं उसको चेक कर रही हूँ कि वेदर इट इज प्रिडिक्टिंग एक्यूरेटली और नॉट। अब इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या यूज किया, एक्यूरेसी, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी, विल सी इट, दैट एक्यूरेसी इज नंबर ऑफ करेक्ट वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज, ठीक है। कुछ वैल्यूज करेक्टली प्रिडिक्ट करेगा, कुछ वैल्यूज इनकरेक्ट प्रिडिक्ट करेगा। तो एक्यूरेसी क्या होती है, जो वैल्यूज करेक्ट प्रिडिक्ट हुई हैं आउट ऑफ दी 100, आउट ऑफ दी टोटल वैल्यूज। नेक्स्ट एल्गोरिथम इज योर डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में आपके पास, आप एक ट्री बना रहे हो, आप एक ट्री स्ट्रक्चर बना रहे हो, और उस ट्री स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, सबसे पहले रूट, ठीक है। उसके बाद हर रूट को आप स्प्लिट कर रहे हो कुछ कंडीशन के बेसिस पे, you are splitting it on basis of certain conditions.
स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है, एंड दैट स्प्लिटिंग जो हो रही है आपकी कंडीशन के बेसिस पे हो रही है, दैट इज योर डिसीजन। फिर आप उसको स्प्लिट करके, इट कुड बी अ लीफ नोड, अगर आपने फाइनल स्प्लिटिंग कर दी है, फाइनल क्लास मिल गई है, तो आपने उसको लीफ में लीफ या टर्मिनल नोड में बना दिया, राइट। प्रूनिंग होती है कि आप जब आपके पास डेटा सेट को जब आप स्प्लिट करना शुरू करते हो तो कई बार ओवर फिटिंग हो जाती है। ओवर फिटिंग लाइक कि बहुत ज़्यादा डेटा आपका एक्यूरेटली रिजल्ट दे रहा है, वो ट्रेनिंग पे तो बहुत एक्यूरेट दे रहा है लेकिन टेस्टिंग डेटा पे एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहा। उस केस में आप क्या करते हो, एक सब डेटा को या सब नोड्स को पे स्टॉप कर देते हो, ठीक है, आप उसको ज़्यादा स्प्लिट नहीं करते हो। Let us say an example, हम यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि whether a patient is having low risk or high risk. There are two classes, low risk और high risk. इसमें क्या किया, मेरे पास रूट नोड है एज के बेसिस पे मैंने उसको डिवाइड कर दिया। पहले मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेस देन 80, 18 to 30 एंड मोर देन 30। फिर क्या डिसाइड किया, वेट, लेस देन 18 वाले को वेट के बेसिस पे डिफाइन किया। इफ द वेट इज लेस देन 60 इट इज लो रिस्क, ठीक है, इफ द वेट इज मोर देन 60 हाई रिस्क, ठीक है, वेट ज़्यादा हो गया, पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है तो द पेशेंट इज ओबीज एंड द पेशेंट इज हैविंग हायर चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट डिजीजेस, ठीक है। सो व्हाट इज द कंडीशन हियर, एज एंड वेट। दूसरे वाले के केस में 18 to 30 को हमने लो रिस्क में डाल दिया कि 18 to 30 दे आर यंग, दे आर फिट, दे आर डूइंग एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, रनिंग, साइकिलिंग, और सो दे आर फिट, तो हमने उसको लो रिस्क में डाल दिया। अब मोर देन 30 को हमने वेट के बेसिस पे नहीं किया। व्हाट इज आवर डिसीजन नोड, स्मोक, whether the person is smoking or not. If the person is smoking, he or she is at higher risk. If the person is not smoking, he or she is at the lower risk. तो हमारे पास ये हमारे डिसीजन नोड्स हो गए, ये हमारे लीफ नोड्स हो गए, और एज इज दी रूट नोड, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, सेम थिंग, आई हैव इम्पोर्टेड दी लाइब्रेरीज। पहले हमने क्या किया, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया। कौन कौन सी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, ट्रेन टेस्ट। अब हम यहाँ पे डिसीजन ट्री लगा रहे हैं तो हमने डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इंपोर्ट किया। उसके बाद एक्यूरेसी स्कोर, राइट। नाउ व्हाट इज द फंक्शन हियर, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। द फंक्शन हियर वी आर यूजिंग इज डिसीजन ट्री क्लासीफायर। सेम थिंग, इंपोर्ट द लाइब्रेरीज, लोड दी डेटा सेट को लोड करने के बाद आप उसको स्प्लिट करो और फिर जो एल्गोरिथम लगाना है उस एल्गोरिथम को अप्लाई करो, एंड एट द लास्ट यूज इवैल्यूएट करने के लिए एक्यूरेसी मैट्रिक्स को आप यूज करो, ठीक है। Now let us come to the evaluation metrics. What are the different evaluation metrics? Evaluation metrics के लिए हमारे पास सबसे पहले है confusion metrics. Confusion metrics क्या होता है? What is your confusion matrix? हमारे पास 100 का डेटा सेट है, ठीक है। Now we are considering it as 2 classes. एक क्लास हो गई yes और एक क्लास हो गई no, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्लास। मैंने एल्गोरिथम लगाया, एल्गोरिथम लगाने के बाद जो yes वाला था वो तो yes ही प्रेडिक्ट हुआ, ठीक है, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। जो yes था वो yes रहा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रू पॉजिटिव। कुछ वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जो कि फॉल्सली प्रिडिक्ट यस में नहीं हुई, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम ट्रू नेगेटिव,
ऐसी वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे? The ones which were actually yes but have been identified as no, we'll call it as false negative. एक्चुअली में तो वो पॉजिटिव था ना, एक्चुअली में उसको हाई रिस्क दिखाना था, उसने क्या दिखा दिया? उसको लो रिस्क दिखा दिया. एक्चुअली में द ईमेल वाज स्पैम but it has been identified as not spam. So this is predictive negative. We call it as false negative. अब इसी का ही अपोजिट, जो वैल्यूज नो है, जो स्पैम मेल्स नहीं है, उनको तो हमने स्पैम नहीं है, सो दे आर ट्रू नेगेटिव. दे आर एक्चुअली नो, आइडेंटिफाइड एज नो, प्रिडिक्टेड एज नो, दे आर ट्रू नेगेटिव. लेकिन जो नो थी और गलती से उसने पॉजिटिव, एल्गोरिथम हैज आइडेंटिफाइड एज पॉजिटिव, उन वैल्यूज को क्या बोलेंगे? फॉल्स पॉजिटिव. सो दिस इज योर कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आपके पास 4 चीजें हैं. एक्चुअल में जो यस है, क्लास 1, क्लास 2. ठीक है, अगर एक्चुअली में उसको क्लास 1 प्रेडिक्ट किया, इट इज ट्रू पॉजिटिव. एक्चुअली में उसको क्लास 2 प्रेडिक्ट किया तो ट्रू नेगेटिव. गलती से उसको क्लास 1 दे दिया, फॉल्स पॉजिटिव. गलती से उसको क्लास 2 दे दिया, फॉल्स नेगेटिव. ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की. प्रिसीजन, हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स हैं? एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी. व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज? पहली है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी के केस में ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव. ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव मतलब जो एक्चुअल में करेक्ट वैल्यूज है. करेक्ट वैल्यूज मीन्स, यहां देखो, एक तो ये है यस यस और एक ये वाला. ठीक है, दिस फर्स्ट एंड फोर्थ, यस यस एंड नो नो, और बाकी सारा टोटल. प्रिसीजन के केस में आप सिर्फ क्लास 1 ले रहे हो, यस वैल्यूज ले रहे हो, ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हो. रिकॉल में आप ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हो और डिनोमिनेटर में यू आर टेकिंग दी फॉल्स नेगेटिव वंस. सेंसिटिविटी, दे बोथ आर सेम. देन वी हैव F1 स्कोर. ठीक है, F1 स्कोर क्या हो रहा है आपका? द फॉर्मूला फॉर द F1 स्कोर, इट इज द हार्मोनिक मीन. प्रिसीजन एंड रिकॉल का हार्मोनिक मीन. ठीक है, द फॉर्मूला इज 1 upon precision plus 1 upon recall. What is the formula? F1 is 1 upon precision, sorry. It is 1 upon precision plus 1 upon recall. Right? ये आपका F1 स्कोर हो गया. अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी, दिस इज डिवाइड बाय 2. इट कम्स आउट टू बी दिस 2 times of precision into recall upon precision plus recall. ठीक है, what are the evaluation metrics? Accuracy, precision, recall, sensitivity, specificity, F1 score. ठीक है, फिर से रिपीट कर दिया. एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी में वी आर फाइंडिंग आउट द ट्रू नेगेटिव वैल्यूज. कितने परसेंट थी जो ट्रूली नेगेटिवली आइडेंटिफाई हुए? व्हाट आर द परसेंटेज विच आर डिटेक्टेड एज नॉट स्पैम? एक्यूरेसी इज व्हाट आर द परसेंटेज विच आर डिटेक्टेड एज स्पैम
एंड नॉट स्पैम, दोनों चीजें, दोनों क्लासेस, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, लेट अस डू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के केसेस में क्या है हमारे पास, now this is an example of whether the email is spam or not spam, ठीक है। हमने क्या किया, accurately 50 मेल्स थी जो correctly spam identified हुई, this is correct, ठीक है। same, out of 35 emails we have identified that they are not spam, this is also correct। तो अब accuracy क्या होगी, what are the true positive, हमने यहाँ पे इसको ये identify किया। अब एक्यूरेसी क्या होगी, व्हाट इज द एक्यूरेसी, ये ठीक है, ठीक है, और ये भी ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो व्हाट इज द एक्यूरेसी, 50 प्लस 35, व्हाट आर द टोटल, टोटल कितना है 100, 85 अपॉन 100, सो एक्यूरेसी इज 0.85 और 85%। ठीक है, अब सेकेंड इज प्रिसीजन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रिसीजन, ट्रू पॉजिटिव, कितनी वैल्यूज हैं जो कि करेक्टली आइडेंटिफाइड हुई हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज। पॉजिटिव वाली, ठीक है, दिस इज 50, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो एक्यूरेटली पॉजिटिव है और जो गलत पॉजिटिव आ गई है, मींस ये वाली दोनों, 50 प्लस 5, 50 अपॉन 55, दिस कम्स आउट टू बी 0.9, ठीक है। मतलब ये हमारे पास 55 ईमेल्स हैं जो कि स्पैम आइडेंटिफाई हुई हैं। अब उसमें से 5 ऐसी ईमेल्स हैं जो कि स्पैम नहीं है, वो गलत उसको स्पैम आइडेंटिफाई कर दिया, उसकी जो क्लास है वो गलत आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। सो दैट इज योर फॉल्स पॉजिटिव, हम इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। नेक्स्ट इज रिकॉल, व्हाट इट इज, रिकॉल, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, 3p, ट्रू पॉजिटिव, हमने एक्यूरेट वैल्यूज ही लेनी है। उसके बाद फॉल्स नेगेटिव, डिनोमिनेटर में क्या लेना है, फॉल्स नेगेटिव, दिस वन, ठीक है, 50 प्लस 10, 50 अपॉन 60, दिस कम्स आउट टू बी, कितना आ जाएगा ये, 0.83, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिकॉल। ठीक है, what was the next, next is F1 score। now the F1 score comes out to be, आपको ये वाला वैल्यू यूज करना है और ये वाली वैल्यू यूज करनी है, फॉर्मूले में डालना है और यू विल गेट द F1 score। it is basically F1 score is
half 1 upon 0.9 plus 1 upon 0.83. So 2 0.9 plus 0.83 0.9 into 0.8. So it come out to be, if I calculate it, 2 times 0.75 1.74 0.86. ठीक है, this is your F1 score. So with this we finish classification. In we have covered, we finished the syllabus of data mining 1 also. What we have learned? Classification, segregating it into different classes. Classes could be binary class, it could be multi-class, or it could be multi-label class. Different algorithms, naive Bayes, which depends on the probability. Second one is decision tree. And what are the steps of classification? जब आप इसको Python programming में करोगे, सबसे पहले you will import the libraries, you will load the data set, you will pre-process the data set, then you will split into training or testing. ठीक है? If you have another data set, then you can use it for test data set. Then you will apply the algorithm and you will evaluate it. What are the evaluation metrics? Accuracy, precision, recall, F1 score. Right? So we finish it off here.